हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम कर्नल संजय भार्गव है। मैंने इंडियन आर्मी में 36 साल नौकरी करी है। अ, अभी मैं 6 महीने पहले ही रिटायर हुआ हूँ। कुछ समय पहले मेरे को हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वहाँ पर जब मेरी अ, एंजियोग्राफ़ी की गई, तो उसमें ये देखा गया कि मेरी हृदय की तीनों जो धमनियाँ हैं, वो पूरी तरह से 100% ब्लॉक थी। और मुझे बोला गया था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपना बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी करा लीजिएगा। अच्छा कर्नल भार्गव, जब आपकी एंजियोग्राफी हुई और आपकी तीनों आड़ियाँ ये जो खून की नाड़ियाँ हैं ये बंद पाई गई और आपकी हार्ट की पंपिंग भी काफ़ी कम थी उस टाइम। तो उस टाइम आपको सांस भी काफ़ी फूलता था जब आप चलते थे, क्या प्रॉब्लम थी? जी हाँ, मेरे को चलने में काफ़ी दिक्कत थी। मेरे को चेस्ट में भी हल्का-हल्का पेन होता था और मेरी जो हार्ट पंपिंग थी वो मेरे को बताई गई थी कि वो 25% ही रह गई है। जिसमें जो बाईपास सर्जरी करना भी बहुत ही होशियार डॉक्टर द्वारा ही मुमकिन है, अदरवाइज़ हो नहीं पाती है। तो आपने कहीं और भी हॉस्पिटल में ओपिनियन लिए? मैंने ओपिनियन ली थी, बट मैंने इसके अलावा मैंने सोचा कि मैं स्कीमिया ट्रायल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी और इसके अलावा मैंने अमेरिकन हार्ट जर्नल है वो पढ़ा था और मैंने देखा था उसमें ये स्टडी है, उसमें यही बताया गया था कि चाहे आप दवाइयों पे निर्भर हैं, चाहे आप अपनी बाईपास सर्जरी कराते हैं या आप जो ये एक टेक्निक है ईईसीपी, दैट इज़ इन्हेंस्ड एक्सटर्नल कार्डियो पल्सेशन थेरेपी, वो कराते हैं, ज़िंदगी आपको उतनी ही मिलती है। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो निर्भर करती हैं कि आप क्या खाते हैं, कितना स्ट्रेस कम करते हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आपने क्या किए हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मेरे लिए था कि सबसे पहले मैं स्मोकिंग छोड़ूँ, जो मैंने छोड़ दी। दूसरा था मैं शराब का सेवन बंद कर दूँ, वो मैंने किया। तीसरा मैंने अपनी डाइट को रेगुलेट किया है, फूड इनटेक मैंने कम किया, मेरी कैलोरी इनटेक कम हो गया। इसके अलावा क्योंकि मेरी फैमिली न्यूज़ीलैंड में रहती है, मैंने सोचा कि मैं पहले पता करूँ वहाँ भी ईईसीपी होता है। बट मुझे किसी ने बताया कि आप एक बार इंडिया में ट्राई करिए और अगर पंचकुला में है तो नथिंग लाइक इट। वहाँ पे हृदयशाला करके हॉस्पिटल है, वेदांता हृदयशाला, जहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से आप अच्छा कर्नल संजय, ये ऑकलैंड में भी न्यूजीलैंड में भी ईईसीपी थी, जहाँ पे आपकी फैमिली भी है, वहाँ भी कर रहे हैं रेगुलरली। फिर हृदयशाला वेदांता द मेडिसिटी में आपको इतना फेथ कैसे आया? देखिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मॉनेटरी ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से क्या कराते हैं। तो मेरे के लिए एक तो बड़े ही कम पैसे में ये काम किया गया है यहाँ पर। तो मॉनेटरीली आई वाज़ इन एडवांटेज पोज़ीशन अगर मैं हिंदुस्तान में कराता। दूसरे मैंने हृदयशाला में कराया, तो मेरे से कम पैसे में ये मेरे को सहूलियत दी गई है। और प्रोफ़ेशनलिज़्म जो है वो बहुत तगड़ा था बिकॉज़ उसमें मेरी जो आयोटा है, मेरी ब्रेन आर्टरीज़ हैं, मेरी थ्रोट आर्टरीज़ वगैरह हैं, सारी को इन्होंने चेक किया था और जो हर एक हॉस्पिटल में नहीं होता है। मतलब आपने ईईसीपी के सेंटर्स जो इंडिया में हैं, चंडीगढ़ के आसपास हैं, दिल्ली में हैं, वो भी आपने पता किए। फिर आपने आपको पता लगा कि भाई ये बिल्कुल अमेरिकन गाइडलाइंस की तरह ही हृदयशाला वेदांता द मेडिसिटी में करते हैं जी ईईसीपी। हाँ, ये मेरे को मैंने तो पूरे आपका एओर्टा और जो ब्रेन की आर्टरीज का फ्लो भी इन्होंने रेगुलरली चेक किया ड्यूरिंग ईईसीपी? वो मेरा 35 दिन के सेशन में 4 से 5 बार किया हर एक वीक के उसमें। और क्योंकि ईईसीपी में होता है कई बार कि नुकसान हो सकता है आपकी और जगह की नाड़ियों में, तो ये मेरे को उन्होंने रेगुलरली मॉनिटर किया और उन्होंने पाया कि किसी चीज़ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई है और बड़ा सक्सेसफुली इस चीज़ को उन्होंने किया। अब आप कैसे फील कर रहे हैं ईईसीपी ट्रीटमेंट 35 सेशन जो आपके दिए गए हृदयशाला में वेदांता द मेडिसिटी में? देखिए सर, मैं 35 सेशन के बाद बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत इसलिए खुश हूँ कि मैं इन्वेसिव सर्जरी मैंने नहीं कराई है और मैं नहीं चाहता था कि मेरे को कोई थकान महसूस हो, कोई मेरे को कमज़ोरी महसूस हो। इसलिए जो ये मैंने टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसमें मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवाइयाँ मैं रेगुलरली खा रहा हूँ। अपने फूड इनटेक को मैंने कंट्रोल किया हुआ है एंड मैं एक बड़ी
अच्छी ज़िंदगी अब जिए। आप बिना सांस फूले कितना टाइम चल पाते हैं? डेली मैं 1 घंटे वॉक करता हूँ और मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती और मैं बहुत खुश हूँ इससे। और मैं सभी लोगों को कहूँगा कि कभी भी अगर किसी के साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है तो पहली बात तो घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला है तो आप बाईपास सर्जरी के लिए जाइए। देखिए और भी निदान है। सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आप ईईसीपी की तरफ मुड़िए। सोचिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपके सामने जीवित खड़ा हुआ हूँ, एकदम चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे पहले मौका इसको दीजिए। दूसरा आप अगर वो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर एंजियोप्लास्टी है ही और तीसरा आपके लिए फिर बाईपास है। बट दैट शुड बी द लास्ट रेदर देन द फर्स्ट वन। ओके, थैंक यू कर्नल भार्गव। ये बहुत ही आपने लोगों को अच्छा गाइड किया कि पहले तो भाई सिगरेट नहीं पीनी, और फिर अपना अगर ड्रिंक भी करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, दारू पीते हैं, तो वो भी आप उसको कम करके बंद ही कर दो। और फिर हेल्दी लिविंग करिए, बहुत ज़रूरी। वेजिटेबल्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, बहुत ज़रूरी। फल फ्रूट खाइए, योर और कैलोरी टेंशन नहीं रखना। बिल्कुल। तो हृदयशाला वेदांता द मेडिसिटी की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। Have a wonderful day and have a wonderful life ahead of you. थैंक यू सर। वेरी नाइस शेयरिंग विद योर हॉस्पिटल।